नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग ECA चैप्टर 3 का पार्ट नंबर 5 और ये जो है 3rd चैप्टर का लास्ट पार्ट है, इसके बारे में देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस वे। तो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस वे ऑफ लाइट कंट्रोलिंग टेक्निक्स। तो लाइट कंट्रोलिंग टेक्निक्स क्या क्या है, कितने तरीके से हम लोग लाइट कंट्रोल कर सकते हैं। तो फॉलोइंग आर द वेरियस ऑफ लाइट कंट्रोलिंग टेक्निक्स। तो उसमें जो पहला टेक्निक्स है उसका नाम है डिमर। इसमें क्या होता है, दीज आर द डिवाइस हुज आउटपुट वोल्टेज कैन बी वेरिड स्टार्टिंग फ्रॉम ए वेरी लो वैल्यू टू रेटेड वैल्यू व्हेन सप्लाइंग टू लाइटिंग लोड। This provide the required voltage level for optimum illumination, thus avoiding excessive brightness and saving in the energy in the lighting. तो ये डिमर जो डिवाइस है, इसका आउटपुट वोल्टेज जो है वो वैरी कर सकते हैं और वो स्टार्टिंग में बहुत ही कम वोल्टेज रहता है, फिर धीरे धीरे वो रेटेड वोल्टेज तक उसको बढ़ा सकते हैं। तो व्हेन सप्लाइंग टू लाइटिंग लोड, तो इससे क्या हो रहा है कि जो रिक्वायर्ड वोल्टेज, जो वोल्टेज हमको चाहिए उस वोल्टेज तक उसको सेट कर सकते हैं, जिससे कि हमको ऑप्टिमम इल्यूमिनेशन मिले, यानी प्रॉपर सफिशिएंट लाइटिंग मिले। जब हमको लाइट कम चाहिए उस टाइम पे वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज जो है वो कम हो जाएगा, और जैसे हमको ज़्यादा रोशनी चाहिए तो वोल्टेज जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से डिमर के द्वारा वोल्टेज कंट्रोल करके आउटपुट लाइट का वेरी करते हैं। इससे क्या होता है कि एक्सेसिव ब्राइटनेस जो है, ज़्यादा रोशनी भी नहीं मिलेगा, जितना चाहिए उतना ही मिलेगा, और साथों साथ हमारा जो है एनर्जी में सेविंग भी होता है ये लाइटिंग सिस्टम में। इसका अगर एग्जांपल देखेंगे सिनेमा थिएटर में जैसे पिक्चर चालू होता है, मूवी चालू होता है, तो उस टाइम पे जो है लाइटिंग जो है हॉल का वो डिम हो जाता है या ऑफ हो जाता है। फिर जैसे ही इंटरवल हो जाता है तो ऑटोमेटिक जो है वो लाइट जो है धीरे धीरे ग्लो होके फुल जो है लाइट मिलता है, तो ऑप्टिमम लाइटिंग मिलता है। इसी प्रकार से मीटिंग हॉल या जो बड़े बड़े सेमिनार हॉल या फिर अपने घरों में भी इस प्रकार का डिमर के द्वारा लाइट को कंट्रोल किया जाता है या कर सकते हैं। तो डिमर जो है एक डिवाइस है जिसके द्वारा हम लोग लाइट कंट्रोल प्रॉपरली और एनर्जी एफिशिएंट वे से कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम लोग एनर्जी सेव कर सकते हैं लाइटिंग सिस्टम में। और ये जो डिमर है ये रियोस्टेटिक फॉर्म में मिलता है और इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलर सर्किट में रूप में मिलता है, और थायरिस्टर। तो ये 3 टाइप का ये डिमर अवेलेबल है मार्केट में, रियोस्टेटिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलेटर और थायरिस्टर डिमर। तो इसमें से जो मोस्ट इफिशिएंट जो है, तो इसमें से जो मोस्ट एनर्जी इफिशिएंट जो डिमर है वो थायरिस्टर टाइप का जो डिमर है वो ज़्यादा इफिशिएंट है। दूसरा जो मेथड है जिसके द्वारा हम लोग लाइट कंट्रोल कर सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर सेंट्रलाइज कंट्रोल इक्विपमेंट। तो माइक्रो प्रोसेसर सेंट्रलाइज कंट्रोल इक्विपमेंट, इसमें क्या होगा, जो लाइटिंग डिवाइसेस है उसके अक्रॉस का वोल्टेज को वेरी करते हैं, चेंज करते हैं। उसको लाइट जो इंटेंसिटी है, लाइट जो रोशनी या फिर जो लाइट कितना होना चाहिए वो सब कंट्रोल किया जाता है बाय यूजिंग कंप्यूटर के द्वारा। तो माइक्रो प्रोसेसर and microcontroller based system, the sensor gives signal into analog form to digital converter. So due to this analog to digital converter, all this analog signal converted into digital form and they provide to control unit of microprocessor. तो इस मेथड में क्या होता है, ये सेंसर लगा के रहता है और सेंसर जो है वो डिटेक्ट करता है कि कितना रोशनी चाहिए, कौन से एरिया में कितने लोग हैं। जैसे वो ऑक्यूपेंसी सेंसर भी रहता है कि बड़ा सेमिनार हॉल है
तो कितने लोग आए हैं, कहाँ पे बैठे हैं, तो उस हिसाब से उसी पर्टिकुलर एरिया का ही लाइट जो है वो कंट्रोल करेंगे। तो सेंसर रहता है, वो सेंसर क्या करता है, एनालॉग सिग्नल देता है डिजिटल कन्वर्टर को, और ये एनालॉग सिग्नल जो है डिजिटल में कन्वर्ट होके और फिर ये कंप्यूटर के द्वारा जो कंट्रोल यूनिट है माइक्रोप्रोसेसर का, उसके द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। These reference signal are compared with signal which are started in RAM or EPROM after this voltage across the lighting device is controlled. सिग्नल मिलता है एनालॉग फॉर्म में, उसको डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है। वो सिग्नल के आधार पर वो कंपेयर करते हैं जो रेफरेंस सिग्नल है उसके साथ। उसके बाद कंपेयर करने के बाद फिर वो जो मेमोरी में उसका रेफरेंस सिग्नल पहले से पुट किया हो रहता है उसके साथ वो कंपेयर करके फिर देखते हैं कि वोल्टेज कितना देना, यानी वहाँ पे लाइट ऑपरेट करना है, डिम रखना है या फिर ऑन करना है। तो वो प्रॉपर सिग्नल के द्वारा ही उसको सेंस करके वो कंट्रोल करते हैं। तो ये माइक्रोप्रोसेसर जो कंट्रोल है ये जो सेंट्रलाइज फॉर्म में रहता है, जैसे कि बड़े बड़े होटलों में, रेस्टोरेंट में या फिर सेमिनार हॉल में, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत से लोग आते हैं तो उसको सेंट्रलाइज प्रोसेस के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है, और सेंसर जो है वो सेंस करता है कहाँ पे लोग हैं, कहाँ पे लोग नहीं है। तो वो सेंसर जो है वो सिग्नल देता है माइक्रोप्रोसेसर को, और माइक्रोप्रोसेसर जो है फिर उसको कमांड देता है कि वहाँ पे अगर लोग नहीं हैं उस एरिया में या पर्टिकुलर किसी रूम में या फिर कोई एक सेक्शन में, तो वो उस एरिया का लाइट को क्या कर देता है, ऑफ कर देता है। या जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे लाइट जो है वो उस प्रकार से ऑन कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो सेंसर के द्वारा ही पूरा ऑटोमेटिक जो है वो कंट्रोलिंग होता है। तो ये माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड जो है वो सेंसर वर्क करता है। तीसरा जो है सर्वो स्टेबलाइजर। सर्वो स्टेबलाइजर टेक्निक्स के द्वारा भी लाइट कंट्रोल कर सकते हैं। इस मेथड में क्या होता है, आउटपुट सेंसर एंड अकॉर्डिंग टू रेफरेंस वोल्टेज सेट इनटू सर्वो स्टेबलाइजर। तो लोड के हिसाब से, लोड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो वोल्टेज जो है लेवल सेट किया जाता है, उसको रेफरेंस वोल्टेज कहेंगे। और सर्वो मोटर जो है वो उसमें लगा के रहता है स्टेबलाइजर में, और जैसे लोड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वोल्टेज जो है वो ऑटोमेटिक चेंज होता है। तो सर्वो मैकेनिज्म, द वेरिएबल पॉइंट रजिस्टर इज चेंज। तो ये सर्वो मैकेनिज्म के द्वारा जो उसका वेरिएबल पॉइंट है वो चेंज होते रहता है। समझो कि टैपिंग जैसा ही है ना, पर्टिकुलर टैप 1, टैप 2, टैप 3, इस प्रकार से टैप चेंज होते रहेगा और वोल्टेज जो है वो चेंज होते रहेगा। तो ये भी एक अच्छा मेथड है ये लाइटिंग कंट्रोल करने के लिए, और एनर्जी एफिशिएंट मेथड भी बोल सकते हैं। If the voltage is less than the reference voltage, then the specific voltage is boosted by servo mechanism and transformer output voltage is regulated. तो अगर हमारा रेफरेंस वोल्टेज से अगर वोल्टेज कम हो जाता है तो ये जो हमारा सर्वो मैकेनिज्म है वो वोल्टेज को क्या करता है, बूस्ट कर देता है। लोड के अक्रॉस का वोल्टेज जो है वो बूस्ट हो जाता है और वोल्टेज जो इस प्रकार से रेगुलेट किया जाता है। तो ये हमने 3 मेथड देखे जिसके द्वारा हम लोग लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं और एनर्जी को सेव कर सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंट मेथड फॉर लाइट कंट्रोल। पहला जो है डिमर, सेकेंड जो है माइक्रोप्रोसेसर बेस, और थर्ड जो है वो सर्वो मैकेनिज्म या सर्वो स्टेबलाइजर। तो इसके द्वारा हम लोग लाइटिंग सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो है चैप्टर 3 का लास्ट पार्ट था, और आगे का जो चैप्टर है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। तो इसके अलावा भी और भी कुछ टॉपिक जो है वो एक्स्ट्रा जो टॉपिक अगर मिलता है तो उसके ऊपर भी हम लोग आगे फर्दर वीडियो बनाएंगे। और आज यहाँ पे विराम देते हैं और
आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करो। धन्यवाद।